योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। प्रभु जी में से माता जी तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। शब्द सार अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य तम उससे उवाच कहा ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने प्रहसन हंसते हुए इवा मानो भारत हे भरत वंशी धृतराष्ट्र सेनयो सेनाओं के उभयो दोनों पक्षों की मध्य बीच में विषीदन्तम शोकमग्न ईदम यह वच शब्द हे भरत वंशी नहीं अनुवाद हे भरत वंशी धृतराष्ट्र उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्रति बुधवार के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के इस सत्र में, जिधर हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय द्वितीय शीर्षक गीता का सार, श्लोक क्रमांक 10। तो आज का श्लोक हमने पिछली बार देखा। संजय उवाच, संजय भगवान से संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तृष्णीं बभूवः। ये श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्जुन जो बैठ गए चुप होके, वो बहुत सारे हमको गुप्त रूप से संदेश भेज रहे हैं कि अर्जुन जो है वो भी केवल कृष्ण को सुन रहे हैं और कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, मतलब वो युद्ध अवश्य करेंगे। जो धृतराष्ट्र के मन में खुशी जो उभर के आ रही थी कि अब अर्जुन तो बैठ गए हैं, अर्जुन शांत हो गए हैं, मतलब दूसरे दृष्टिकोण से मेरे पुत्रों की अर्थात कौरवों की विजय निश्चित है। तो इसके पूर्व के कई श्लोकों में हमने देखा अध्याय 1 से चलते हुए कि अर्जुन भगवान के समक्ष अलग अलग दलील प्रस्तुत करते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। प्रथम अध्याय से हम देखते आ रहे हैं ना, कितने कारण देते हैं, 10 कारण प्रस्तुत करते हैं अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके 5 जगे हुए हैं, 5 कारण प्रस्तुत करते हैं। कौन से मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि वो याद नहीं होगा।
पर प्रयत्न कीजिए याद करने का, और कल ग्रुप में लिखिए 5 कारण। ग्रुप में सब जुड़े हैं बिल्ली और बुधवार के ग्रुप में, तो आप 5 कारण प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्जुन के 5 कारण जो भी आपको याद है। तो ऐसे कुछ चर्चा का विषय हम रखेंगे ग्रुप में, ताकि हमारा ग्रुप थोड़ा एक्टिव रहे। अभी क्या सब ओम शांति शांति, हमको वो अच्छा लगता है ना, कोई टेंशन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई 4 नियम पालन नहीं करना, बस लाइट ही लाइट। तो 5 कारण अर्जुन प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्जुन बहुत कुछ बोल रहे हैं, और अर्जुन की वाणी को सुन के ऐसा लग रहा है कि अर्जुन पक्का एक ज्ञानी है। इतना सारा शास्त्रों का ज्ञान, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, सबसे अर्जुन कुछ न कुछ भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, मेरे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, हत्वा स्वजनमा हवे, ये मेरे गुरुजन है, सब लोग हैं, मैं कैसे इनको मारूं। तो अभी तक दूसरे अध्याय में वही चल रहा है। तो फिर आज के श्लोक में, मतलब आज का श्लोक अभी शुरू होता है, 10वें श्लोक में संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि दोनों सेना के मध्य शोकमय अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अभी क्या कहा कृष्ण ने, क्या कहा वो सुनिए। 2 घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश और गुड़ाकेश, ऋषिकेश मतलब अर्जुन, गुड़ाकेश मतलब भगवान कृष्ण, बराबर नहीं? ऋषिकेश मतलब कृष्ण और गुड़ाकेश मतलब धृतराष्ट्र, अर्जुन, बराबर। तो ये दोनों घनिष्ठ मित्रों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण शिष्य बन गए ना अर्जुन के, अर्जुन कृष्ण के शिष्य बन गए। दोनों मित्र है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अभी ये श्लोक में, दोनों मित्र है, दोनों समान पद पे है, लेकिन एक ने स्वेच्छा से शिष्य का पद स्वीकार किया, तो दूसरा अपने आप कौन बन जाएगा? गुरु बन जाएगा, स्वाभाविक है। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई है, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सब के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। कितना सुंदर कहा ना भगवान कृष्ण ने। तो आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं कि भगवान ने तुरंत गुरु की भूमिका निभाई, और गुरु की भूमिका निभाते हुए गंभीरता पूर्वक चर्चा की जो अपेक्षित है। मतलब गुरु को जब हम स्वीकार करते हैं तो वो गंभीर बातें करेंगे। गुरु मतलब भारी, गुरु के जो आदेश होते हैं वो भी भारी होते हैं। अधिकांश हम समाज में देखते हैं
जब हम हरे कृष्ण संस्था में आते हैं तो हमें थोड़ा भारी लगता है, क्योंकि कड़क सुनने को मिलता है ना। हम वो गुरु की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो भरी सभा में पिचकारी लेके पानी उड़ाए। हम समोसा और चटनी वाले गुरु की बात नहीं कर रहे। हम वो गुरु की बात नहीं कर रहे जो ऐसे बैरिकेड्स लगा के बैठे हैं और सब आ रहे हैं और वो ब्रज गीत बजता रहता है, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। और फिर कहते हैं आप जो कर रहे हो वो करते रहो, सब कुछ अच्छा है, बस ये नाम जपते रहो। ऐसे गुरु की हम चर्चा नहीं कर रहे इधर, या ऐसे गुरु की भी बात नहीं चल रही है जो सिर्फ शिष्य जो बोले वो करता रहे। शिष्य बोले ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है आप जो कर रहे हैं सब कुछ अच्छा है वो करते रहो, साथ में ये भी करते रहो। तो वो गुरु की हम चर्चा नहीं कर रहे। गुरु मतलब गंभीर बात करते हैं भगवान कृष्ण की, वो बहुत आवश्यक है, और शिष्य को भगवान के साथ वो जोड़ते हैं। शिष्य मतलब क्या? शिष्य मतलब गुरु की आज्ञा का जो पालन करते, जो शिस्त का पालन करते हैं। ऐसे हम उठ पटांग शिष्यों की चर्चा नहीं कर रहे। तो हमें शिष्य भी अच्छा बनना है और गुरु भी संभाल के चुनना है। जब गुरु ऐसे वचन बोलते हैं कि 4 नियम पालन करने पड़ेंगे, शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, 16 माला जप करनी पड़ेगी, जो हमारी मानसिक धारा से पूरा विपरीत है, तो वो जब हम श्रवण करते तो हमें लगता है कि नहीं नहीं बाबा तो वो भारी से, ये तो बहुत कठिन है, मुझे मेरी मर्जी के हिसाब से चलने दो। अगर मर्जी के हिसाब से चलेंगे तो ये सत्संग हॉल ये भी कम पड़ेगा, रोड तक लाइन चली जाएगी। जो मन की सुनेंगे वो मंकी बनेंगे, मंकी, मन की। जो मन की सुनते हैं वो क्या बनते हैं? मंकी। मंकी समझते हैं ना? कौन? बंदर। मन का मौजी, माया का फौजी। तो ऐसे गुरु भगवान कृष्ण गुरु की भूमिका निभाए और अर्जुन से स्पष्ट रूप से कहा। क्या कहा स्पष्ट रूप से? वो है 11वां श्लोक। मेरे साथ बोले। अब भगवान बताना शुरू करते हैं और आज का 17 आपको आंख और कान दोनों खोल के सुनना पड़ेगा, क्योंकि यही श्लोक आगे आने वाले 19 श्लोक की भूमिका है। 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बताते हैं। और अगर ये समझ गया तो हम भली भांति समझ पाएंगे कि भगवद गीता का मर्म क्या है। श्री भगवान उवाच अशोच्यानान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान उवाच अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गताशुश्च
नानुशोचन्ते पंडिताः। श्री भगवानुवाच अशोच्यानान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गताशुश्च नानुशोचन्ते पंडितः। जो भगवान कह रहे हैं, पिछले श्लोक में कहा कि भगवान ने गुरु की भूमिका निभाते हुए गंभीरता पूर्वक कहा, तो क्या कह रहे भगवान अर्जुन से, आप सुनिए। श्री भगवान ने कहा, किन को कहा? अर्जुन से। तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तुरंत गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। सोचा भगवान ने शुरुआत ही गुरु की भूमिका निभाई ना, गुरु ने क्या कहा? मूर्ख हो तुम। आज अगर प्रवचन में किसी को कह दिया जाए तो बोलते सबके बीच में बोला, अगर अकेले में कहते तो भी समझ जाता था। इधर तो करोड़ों लोग उपस्थित है। आगे सुना ना, दोनों सेनाओं के बीच में वार्तालाप चल रहा है। भगवान ने कहा तुम मूर्ख हो। उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, यह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और वह अत्यधिक विद्वान नहीं था। इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। समझ गए? क्या समझे? संजय भाई, यस, बहुत सही। भगवान अर्जुन से कह रहे तुम मूर्ख हो। मतलब हमें लगता है अर्जुन मूर्ख था,
भगवान हमें कह रहे हैं कि हम मूर्ख हैं, क्योंकि ये उपदेश अर्जुन के लिए था, हमारे लिए है। गीता भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें दी। जैसे घर में सास को अगर बहू को सिखाना है तो बेटी को डांटती है। बेटी जब आती है ना मायके, तो बेटी को बोलती है जोर जोर से हा हा हा, क्योंकि बहू को तो बोल नहीं सकती। बहू को बोलेगी तो बोलेगी अभी खाना दाना पानी बंद हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, अक्सर सास बहू की कहानी चलती है, टीवी सीरियल में भी और मंदिर में भी। अधिकांश हो जाता है कि जब आते हैं तो मेरी सास ऐसी, मेरी सास वैसी। और अगर मानो कोई सास है क्षमा करना, जो सास बहू है उनको, तो बहू के बारे में बोलते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, कृष्ण कथा करनी चाहिए। तो अभी आप सोचते होंगे कि प्रभु जी कैसे जानते हैं सब चीज़ें। कई बार लोग बोलते हैं कि आप भी सास बहू की सीरियल देखते होगे, लगता है अकेले में, या टीवी देखते, ऐसा लग रहा है। आपके घर पे देखा है हमने, बहुत बड़ा टीवी है, हम देख के गए आपके घर पे। तो बहुत सुंदर अर्जुन भी आगे कहे भगवान से, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। कहे अर्जुन पूरे शोकग्रस्त हो गए। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अपनी आंखों में अश्रु को लेते हुए अर्जुन शोकग्रस्त होके भगवान से कहते हैं, उवाच मधुसूदन, भगवान से कहते हैं अभी मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो जब हम गुरु से या भगवान से मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं तो उनसे सुनने की तैयारी भी चाहिए हमारी। केवल सब गुरु कर रहे इसलिए मेरा भी गुरु होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के लेकर आओ फिर मैं भी कहूँगा मेरा भी गुरु है, मेरा भी गुरु है, मेरे गुरु ने ये कहा, मेरे गुरु ने ये कहा। गुरु को मैं रोज अगरबत्ती करता हूँ, मोबाइल में फ़ोटो भी रखता हूँ, डिस्प्ले पे भी रखता हूँ, डीपी पे भी रखता हूँ, स्टेटस पे भी रखता हूँ, सबको मिलते वक्त भी बोलता हूँ जय गुरुदेव। क्या रोज याद करता हूँ? नहीं, गुरु करना मतलब गुरु के वचनों को पालन करना। तो अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रुओं को आंखों में लेते हुए अर्जुन भगवान को कहते हैं कि अब आप बोलिए। और भगवान कहते हैं, पूरी भगवत गीता भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो आज के श्लोक से आत्म साक्षात्कार का विज्ञान शुरू होता है। आत्म साक्षात्कार मतलब क्या? ये हरे कृष्ण संस्था में आने से पहले हम यही भ्रम में जी रहे थे कि बस शरीर को सजाओ, है ना। इधर आने के बाद हमें समझ में आता है कि मुझे आत्मा के लिए कार्य करना है वास्तव में, है कि नहीं? कोई है ऐसा जो जानता था पहले से ही कि हाँ भाई आत्मा क्या है, शरीर आत्मा के बीच में भेद क्या है, मन बुद्धि अहंकार क्या है? कोई है? नहीं है। इधर आने के बाद हमारे मन की जो विचार का प्रवाह है उसके पूरे उल्टी डायरेक्शन में हमें ज्ञान मिलता है इधर, क्योंकि हमारा विचार एक अलग दिशा में जाता है और हम बचपन से लेकर अभी तक हमारी मानसिक धारा में ही चलते रहते हैं। कई बार क्या होता है, मानो अगल बगल वाला मर गया, मतलब कोई, क्षमा कीजिए, कोई चला जाता है तो उनके घर पे जाते हैं, अभी हमें उनसे कोई लगाव नहीं पड़ता, जाके शुरू पड़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि भाई इससे भी दुख हो रहा है, शुरू पड़ जाते हैं। लगाव कुछ नहीं है। और जिनके साथ नहीं बनती वो जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखता, और जब चला जाता है तो आके बहुत अश्रु बहाएगा।
अरे भाई इतना लगाव था तो जिंदगी भर क्यों मुंह चढ़ा के चल रहे थे। तो ये दिखावे के संबंध होते हैं हमारे, हमें कुछ ज्ञान नहीं होता। इसलिए 11वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, तुम ज्ञान भरी बात तो कर रहे हो लेकिन मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान मतलब आत्मा, प्रकृति और इन दोनों के जो नियंता है, कौन? दुर्गा देवी, भगवान। कौन से? फुटपट्टी वाले भगवान कृष्ण। ये बोलना चाहिए क्योंकि दुनिया में सब लोग भगवान ही कहते हैं। मैं तो भगवान की आरती में चला, चलो वो अलग विषय है। तो हमें हमेशा ये ट्रायंगल ध्यान में रखना चाहिए। ट्रायंगल समझते हैं? त्रिकोण। प्रकृति, पदार्थ और मतलब आत्मा, प्रकृति या पदार्थ और इन दोनों के नियंता कौन? भगवान कृष्ण। इन तीनों का जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो वास्तव में ज्ञानी है। हम भी ये संस्था में आने से पहले हमें लगता है कि मैं भी बहुत ज्ञानी हूँ। लोग आके कहते हैं, अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ अलग संप्रदाय से है, मैं नाम नहीं जानता, पर पूरी गीता मुंह पे होती है उनके, और कहते हैं हम हर हफ्ते जाते हैं, हम पाठ करते हैं, पठन करते हैं, पूरा गीता का श्लोक याद है, और लुंसी कुई पे गणेश का पंजाबी डिश खा रहे हैं, मस्त प्याज लहसुन वाला, तरी मार के मिसल पाव, रसे के साथ में कांदा पोहा और तंदूरी चिकन भी खा रहे हैं साथ में, और खाते खाते कह रहे हैं मैं भगवत गीता पूरी जानता हूँ। हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं ना अभी, तो कई बार लोग कहते हैं सब है हमारे पास, बड़े इतने बड़े बड़े महाभारत है, ये है वो है, और मैंने सब पढ़ लिया है। मैं बोला अगर पढ़ लिया होता तो आप उधर नहीं इधर होते थे, मेरी साइड, मतलब हम आमने सामने खड़े होते हैं ना। मैं बोला अगर गीता पढ़ ली हो तो आप उधर नहीं इधर होंगे। तो वास्तव में लोग एक धार्मिक ग्रंथ है, अच्छा है, पढ़ना चाहिए इसलिए पढ़ते हैं, तो वो गलत बात है। गीता हमारे आत्मा का ज्ञान प्रदान कर रहा है, और हमारा संबंध भगवान के साथ क्या वो प्रदर्शित करता है। वो भली भांति हमें समझना पड़ेगा, वो नहीं समझेंगे तो हम कुछ समझे ही नहीं भगवत गीता। तो ज्ञान मतलब क्या? सबसे पहला आत्मा, प्रकृति और इन दोनों के नियंता भगवान कृष्ण, इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जो अगले श्लोकों से हमें मिलेगी। हम सब लोग प्रकृति के अधीन हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं स्वतंत्र हूं या मैं किसी के अधीन नहीं हूं। एक उदाहरण से मैं समझाऊंगा। जैसे मानो इधर पूरा अंधकार कर दिया जाए, सभी जगह से जो बिजली है उसका प्रवाह बंद कर दिया जाए, विद्युत का प्रवाह, पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो क्या आप इधर से गेट तक जा पाओगे? नहीं जा पाएंगे ना। हम किधर ना किधर हमारा टकराव हो जाएगा, या हम बगल में कौन बैठा है उनको भी नहीं पहचान पाएंगे। हम सबको बोलेंगे अंधकार करके सब लोग अभी सफल हो जाओ, आगे पीछे हो जाओ, तो कोई बता नहीं पाएगा कि बगल में कौन है। तो हमें किसी को देखने के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता है। रात को हम बिजली जलाते हैं और सवेरे सूरज विद्यमान होते हैं। तो उसी तरह हम अपनी ही आंखों से अगर बिना किसी मदद के किसी को देख नहीं पाते, उसी तरह ये उदाहरण का मकसद क्या था बताना, कि हम भी प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। प्रकृति के गुणों के अलावा हम ये जो भी भगवान के साथ का संबंध है, आत्मा क्या है, वो कुछ भी हम समझ नहीं पाएंगे। समझ गए? तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो अभी ये ज्ञान अर्जित करने के लिए
क्या आवश्यक है। जैसे पिछले श्लोकों में हमने देखा कि श्रवण करने की विधि क्या है और श्रवण कैसा होना चाहिए, सीखा ना हमने, याद है? कैसा होना चाहिए श्रवण? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ऐसा वाला। सिर्फ कितना अच्छा लगता है ना सुनना। हम लोग ऐसा, आजकल का युग इतना बेकार हो गया है, ये इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे ऐसे शॉर्ट्स देख देख के ऐसा सब हमारे दिमाग में भर गया है, सब जो चाहिए वो नहीं छोड़ के बाकी सब दिमाग में घुस जाता है। और हमें क्या, भक्ति भी अभी शॉर्ट्स वाली चाहिए। प्रवचन भी हम पूरा नहीं सुनते, अभी शॉर्ट्स वाला 3-3 मिनट वाला कितना अच्छा लगता है। और आजकल प्रवक्ता भी सब ऐसे शॉर्ट्स भी निकालने लगे, जो पब्लिक को चाहिए वो देने लगे, तो पब्लिक का भी अभी वही रुचि हो गया। पहले 2-2 घंटे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का अगर आप बम्बई में जाके प्रवचन सुनोगे तो उधर रविवार का जो प्रीति भोज कार्यक्रम है तो वो 11 बजे शुरू होता है, दोपहर के 11 बजे से लेके 1 बजे तक का वो कार्यक्रम होता है। 1 बजे 11 से 12:30, 12:30 बजे आरती और प्रसाद। तो जब महाराज कथा शुरू करते हैं तो वो क्लास 5 घंटा चलता है। कितना? 5 घंटा। इधर तो अभी 45 मिनट चलता है, तो बीच बीच में भी लोगों की नज़र उधर चलती रहती है कि भाई कितना बजा, अब कितना बोलेगा ये, कब से चालू है, कब से बोल रहा है, अब तो मुंह बंद कर भाई, पापी पेट का सवाल है। और उधर 5 घंटा पिन ड्रॉप साइलेंट। और ऐसा नहीं हमारे जैसे, एक नज़र से। तो पहले का वो दिन थे, पहले श्रवण की इतनी क्षमता थी। तो हमें भी ये आदत गिरानी चाहिए, सब डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखें। जैसे एकादशी का उपवास करते हैं ना हम, तो क्या खाते, अन्न खाते हैं ना एकादशी के दिन? नहीं खाते, अन्न से उपवास करते हैं। हफ्ते में 1 दिन ऐसा निकालिए, मोबाइल से उपवास। देखो अपने आप को, जज कीजिए, मैं रह सकता हूँ क्या? या मोबाइल भले साथ में रखो, किसी का अर्जेंट कॉल आ सकता है, इंटरनेट का उपवास करो, सोशल मीडिया का उपवास करो। तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं एक शिष्य के प्रति। जैसे हम ये भगवान गुरु बने और अर्जुन शिष्य बने, तो शिष्य का उत्तरदायित्व क्या होता है और गुरु कब प्रसन्न होते हैं? तो दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण थे, और एक ब्राह्मण एक मंदिर में बैठ के एक कोने में गीता पढ़ रहे थे। गीता पढ़ रहे थे, दिख रही है गीता आपको? कैसी गीता है ये? उल्टी। ऐसे गीता पढ़ रहे थे, और उधर सब पांडित्य ज्ञान धराने वाले तथाकथित ब्राह्मण। ज्ञान, अभी बात क्या चल रही है? पांडित्य ज्ञान की। तो सब लोग हंस रहे थे कि कैसा ब्राह्मण है, गीता पढ़नी नहीं आती, गीता पकड़नी नहीं आती, ये सब। तो उसी दौरान चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करते हैं उस कक्ष में, और चैतन्य महाप्रभु वो ब्राह्मण से पूछते हैं कि आप को ऐसी क्या प्रेरणा मिली कि आप ये गीता पढ़ रहे हो? तो बहुत सुंदर कहते हैं, बांग्ला भाषा में है, पर समझ पाएंगे वैसा है, आप समझना। ब्राह्मण को ये भाषा में विप्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विप्र। विप्र कहे मूर्ख आमी, शब्दार्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़े, गुरु आज्ञा मानी। क्या समझे? विप्र कहे मूर्ख आमी, शब्दार्थ न जानी। क्या समझे इससे? विप्र मतलब ब्राह्मण कहे, क्या? विप्र कहे मूर्ख आमी, शब्द अर्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी।
इतना सुंदर कह रहे हैं वो। और जब चैतन्य महाप्रभु ये सुनते हैं तो उनको आलिंगन देते हैं अपना। जो ब्राह्मण पूरी गीता जानते हैं, जो ब्राह्मण सब श्लोक ठीक से जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनकी ओर देखे भी नहीं। लेकिन जो ब्राह्मण उल्टी गीता पकड़े हैं और जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर उन्होंने कहा मुझे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, पर मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि गुरु की आज्ञा कैसे पालन करनी है। तो जब भगवान देखते हैं कि एक शिष्य तत्पर है गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए, तो भगवान का स्नेह प्राप्त करते हैं, वो भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। गाने से प्राप्त नहीं होगी, मेरा आपकी कृपा से, इससे प्राप्त नहीं होगी कृपा। कृपा आदेश पालन करने से आएगी। फिर वो विप्र चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, रोते हैं गीता को देखते हुए, बोले मैं ये देख के रो रहा हूं कि ये जो अर्जुन है, अर्जुन के सारथी बने हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जो नियंता है आत्मा और प्रकृति के, देखा ना हमने, आत्मा प्रकृति के सभी के स्वामी है। फिर भी जो हमने दशम श्लोक में देखा कि भगवान एक भक्त के लिए गुरु की भूमिका भी निभाते हैं, पति की भूमिका भी निभाते हैं, प्रेमी की भूमिका भी निभाते हैं उनके कल्याण के लिए। तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो अर्जुन के सारथी बने। अभी हमें इतना कुछ लगेगा नहीं शब्द सुन के कि सारथी बना, पर सारथी बनना कोई अरे गहरे का काम नहीं है। सारथी मतलब भगवान ने एक ड्राइवर का पोस्ट ले लिया था। हम कभी ड्राइवर को इतना मान सम्मान देते हैं? घर में हमारा गाड़ी चालक ड्राइवर, ओह आइए, उनके लिए आसन, उनके लिए सब कुछ नहीं करते। हम ड्राइवर को उनके हिसाब से ही रखते हैं। इतना तो छोड़िए, सारथी मतलब कि अगर रथ को रुकाना है तो उनके कंधे पे पैर रखना है तो समझ जाते हैं कि रथ को रोकना है। अगर दाई और मुड़ना है तो दाएं खंभे पे पैर रखना पड़ेगा, बाई और मुड़ना है तो बाएं खंभे पे पैर रखना पड़ेगा। ये पोस्ट अर्जुन की स्वीकार की और ये देख के वह ब्राह्मण रो रहे थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे, आपने ये भगवत गीता का मर्म जान लिया है, क्योंकि ये पूरी गीता का मर्म क्या है? आत्मा को जानना और परमात्मा को जानना। परमात्मा मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो जब तक भगवान कृष्ण है ये नहीं जानेंगे, ये गीता समझ नहीं पाएंगे। तो भगवत गीता समझने का सबसे बेसिक क्या है, सबसे मूलभूत सिद्धांत क्या है कि भगवान कृष्ण है, ये समझ लेना, इनके अलावा कोई नहीं। और वो जो मुझे उपदेश प्रदान कर रहे हैं वो सर्वोत्तम है और मेरे कल्याण के लिए, तो मैं इनका पालन करूंगा। तो जो 11वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन से कि ठीक है ज्ञान तो आवश्यक है, लेकिन ये ज्ञान के साथ साथ हमारा भगवान, कई बार क्या होता है लोगों को ज्ञान बहुत होता है लेकिन भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाते। ज्ञान तो होता है लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप नहीं कर पाते वो। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। जैसे आज दशम श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण गुरु की भूमिका निभाते और ज्ञान देते हैं। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मेरे भी गुरु कृष्ण भगवान है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, बाकी कोई नहीं चाहिए मुझे, वो नहीं चलेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी और उनके वर्तमान अनुयायी जो हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में रह के हमें ये ज्ञान समझना पड़ेगा, ना कि हमारे मन माने ढंग से। तो ये सिद्धांत इसमें स्थापित करना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सत्रों में हमने देखा ना गुरु की क्या आवश्यकता है, देखा हमने।
ये विषय के ऊपर हमने चर्चा की कि गुरु की वास्तव में क्या आवश्यकता है। तो भगवान कृष्ण अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से ये ज्ञान हम तक पहुंचा रहे हैं। तो ये ज्ञान पे हमें संशय नहीं उठना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें संशय होता है, क्या वास्तव में ये संभव होगा, क्या वास्तव में यह होता है क्या? नहीं, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि इसमें लिखा है मतलब ये होगा ही होगा और ये सत्य वचन है। कुछ समय के पश्चात क्या होता है, शिष्य को गुरु से श्रद्धा चली जाती है या शास्त्रों के वचन से श्रद्धा चली जाती है, जो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि पूरा अटूट विश्वास और अटूट श्रद्धा होनी चाहिए गुरु में, साधु में और शास्त्रों में। तो ये दूसरा ट्रायंगल है गुरु, साधु और शास्त्र का। गुरु, साधु, शास्त्र के निर्देशन में हमेशा हमें अपने आप को स्थित रखना है, तब जाके हम ये जो भगवान अभी आगे के श्लोक से जो बताना चाह रहे हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और भगवान कह रहे हैं कि तुम शोक क्यों कर रहे हो? जो ज्ञानी है वो कभी शोक नहीं करते ना जीवित के लिए ना तो मृत के लिए। तो कैसे कोई व्यक्ति शोक नहीं कर पाएगा? भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आप जो ये धृतराष्ट्र के लिए, बाकी सबके लिए जो अपने आप को उनके बारे में सोच के जो शोक प्रस्तुत कर रहे हो आप, क्यों? क्योंकि आप शरीर के संबंध में देख रहे हो। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अगर नहीं मारेंगे तो ये आजीवन जीवित रहेंगे। नहीं, भगवान ने 11वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, 11वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जिन्होंने जन्म लिया है वो जिंदगी भर आजीवन जीवित नहीं रहने वाला है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये देह छोड़ने ही वाला है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि अभी भी हमारा शरीर बदल रहा है। हम देखते हैं ना, कई बार बरसों के बाद हमारे शादी का एल्बम खोल के देखते हैं, कहते हैं देखो पहले मैं कैसा दिखता था, अब मैं क्या दिख रहा हूँ। तो शरीर बदल गया। युवानी में अलग था, कौमार अवस्था में अलग था, बचपन में अलग था। तो अभी भी हमारा शरीर बदल रहा है, वैसे भविष्य में भी शरीर बदलेगा और एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो ये नष्ट होने वाला है, तो वो चीज़ के लिए क्यों शोक करना? तो भगवान हमें भी बता रहे हैं कि हम भी जो पारिवारिक संबंध में बंधे हुए, ठीक है, एक जवाबदारी है हमारी, पर हमारी भक्ति को दांव पे लगाते हुए अगर हम सिर्फ दुख में रहेंगे कि मैं जीवन में सब सेट हो जाएगा फिर भक्ति करूंगा, तो भगवान कह रहे नहीं चलेगा। जो परिस्थिति में अभी है हम लोग, उसी परिस्थिति से हमारी भक्ति शुरू करनी पड़ेगी। तो गंभीरता से भक्ति कीजिए। गुरु ने आदेश दिया है कि सुबह मंगल आरती आना है, जप करना है, तो कम से कम रविवार को आइए, रविवार आके देखिए, जप करना है। ये सब कुछ करेंगे तब जाके भक्ति का रंग लगेगा। नहीं तो हम बिन वजह, बिन कारण कुछ चीज़ों के लिए हमेशा शोक करते रहेंगे, और जो हमें अमूल्य देह प्राप्त हुआ है, कमल दल जल जीवन टलमल तर हुए भव सिंधुरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे बजहु हरि पद नीति रे। बहुत सुंदर कह रहे हैं, बजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। ऐसे भगवान का भजन करो जो अभय प्रदान करने वाले हैं। और जीवन कैसा है? कमल दल जल जीवन टलमल। जैसे कमल के पत्तों के ऊपर पानी की बूंद आती है, कभी भी वो गिर सकती है, वैसे हमारा जीवन जो है
कभी भी हमें दगा दे देगा। हमने देखा है ना कई बार, आज रात को मिलते हैं हम सब, किसी से बातचीत करते हैं, साथ में सोडा पीते हैं, घूमने जाते हैं, सुबह समाचार मिलता है, वो अरे हमको धक्का लग जाता, अरे कॉलेज तो मैं बात कही रही, अरे कॉलेज में वो लो इन्हीं साथ है। ऐसा अनुभव किया आपने? अचानक जीवन बंद हो जाएगा हमारा, तब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। जो जवान लोग हैं वो जवानी का गर्व करते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, शेप में दाढ़ी रखते हैं, मूछ में मूछ रखते हैं, और कहते हैं रखना पड़ता है समाज के लिए। अरे समाज तो बदलता रहता है, फैशन बदलती रहती है। पहले लोग बोलते हैं ये क्या पुराने जमाने का वो ऐसा है, बेल्ट बॉटम पहनते रहते, और अभी आजकल उसका ही जमाना आ गया, अभी नैरो आ गया। तो जो भी अभी सब पुराना ही वापस आ रहा है। जैसे देखा ना हम इधर चूल्हे का डोसा, पहले चूल्हे पे ही बनाते थे, लेकिन अभी गैस पे आ गया, और अभी चूल्हे का खाने के लिए उधर जाते हैं। फिर चूल्हे वर्ची मिसळ और सब चूल्हे का खाना, छुकाजीनी वाड़ी। तो आजकल हम घूम घूम के फिर भी वापस वैदिक परंपरा पे ही आ रहे हैं। तो क्यों ना भगवान की प्रसन्नता के लिए वैदिक परंपरा को अपनाना। भगवान चाहते हैं हर एक वैष्णव से कि वो सदाचार का पालन करे, उसके बाल ठीक हो, स्त्रियां साड़ी पहने, अपने सिर को ऐसे ढक के रखे। ये मंदिर में आने वाली हर एक स्त्रियों से अपेक्षित है। ये एक संस्कार है, ये एक सदाचार है जो बचपन से हमें किसी ने दिया नहीं। और पुरुष गर्वित होने की आवश्यकता नहीं, प्रभु जी तो माता जी लोग के लिए बोल रहे, हम बच गए। तो हमें भी हमारी हेयर स्टाइल, हमारे बियर्ड स्टाइल, ये सब कुछ स्टाइल में नहीं चलेगा। जैसा भगवान अपेक्षित रखते हैं, क्लीन शेव, वो हमें अपेक्षा है, वो भगवान चाहते हैं। तो ऐसे सदाचार का पालन करते हुए, धोती कुर्ता धारण करते हुए जब आएंगे, तब जाके भगवान प्रसन्न होंगे, और तब जाके गुरु की कृपा आएगी, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो जो ये भजन में कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन सत्संग के लिए मिला है, तो इसका लाभ लो और अपना जीवन धन्य बनाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न आज के विषय में? सब क्लियर? दो संभावना है कोई प्रश्न न होने की। क्या दो संभावना है? सब कुछ समझ में आया? नहीं तो सब आपने बोला बहुत बढ़िया बोला प्रभु जी, और क्या सीखा है? प्रसाद में क्या है प्रभु जी? तो हमने शुरुआत से क्या चर्चा की बताइए? माता जी से शुरुआत करेंगे, लेडीज फर्स्ट। बोलो खुशी, शुरुआत से क्या चर्चा की? हाँ, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, वो तो आया है, एक मुद्दा है। लेकिन शुरुआत हमने कैसे की? हाँ, भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन से कह रहे हैं, मतलब दोनों जो समान पद पे थे, एक भगवान और अर्जुन का सखा के रूप में एक संबंध है, तो दोनों समान पद पे है। लेकिन अर्जुन अभी शिष्य बन जाते हैं, तो तुरंत भगवान गुरु की भूमिका निभाते। फिर गुरु की भूमिका निभाते हुए भगवान क्या करते हैं? प्रेम के वचन बोलते हैं अर्जुन से, आओ मेरा बच्चो आओ, कहीं नहीं નથી युद्ध करવું, कहीं वांधो नहीं, બેસી જા, હું લડી લેવા, कहीं नहीं બેસી जा। એવું કીધું? ऐसा कहा? क्या कहा? मूर्ख कहा। क्यों मूर्ख कहा? भगवान पागल थे? ऐसे ही बोल दिया? भगवान बाद में सॉरी बोले, नहीं सॉरी गलती से बोल दिया, गलती से मिस्टेक हो गई, बाघा और बावरी के जैसे। क्यों मूर्ख कहे? भाई एक जन बोलो ना।
अब कोई नहीं बोलेगा। सबको सेफ गेम प्ले करना है, सब साथ में बोलने की, कुछ गलत बोल दिया तो भी टेंशन नहीं। हाँ, क्या जिग्नेश भाई? सही बात है कि आप विद्वत्तापूर्ण बात करो, लेकिन सही में ज्ञानी कौन है ये हमने चर्चा की। ज्ञानी वो है जो 3 चीजों को जानते हैं। कौन कौन सी? आत्मा, प्रकृति और उनके नियंता भगवान कृष्ण, और जो जीवित या मृत दोनों के लिए शोक नहीं करता वो। और अब आगे से भगवान आत्मा का विज्ञान बताएंगे, और आत्मा का विज्ञान क्या है, हम क्या है, हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए, वो अगले हफ्ते देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, निताय गौर ब्रह्मानंदे।